तो गाइस अभी फिर से चालू करने वाले हैं हम अपना चैप्टर, कौन सा, केमिकल पीरियोडिसिटी। जो चैप्टर है यूनिट 3 क्लास 11th का, उसको हमने पढ़ा दिया था। उसके बाद से अभी बचा था कहाँ से, ये इसमें पेज नंबर तो नहीं लिखा हुआ है, ये इसके आगे से, ये न्यूलैंड की जो टेबल बनी है इसके आगे, ये जो फर्स्ट टाइम डोबनेर ने जो इनिशिएटेड की थी स्टडी, इसको मैंने कल अंडरलाइन किया था, वो रह गया था। ठीक है, ये यहाँ से मैंने कर दी थी। उसके बाद में इसके आगे से पढ़ना था, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट। ये किसने बोला था? ये बोला था अपने मेंडलीव ने। ठीक है, किसने बोला था? मेंडलीव ने बोला था। उसके बाद में आ जाइए, मेंडलीव अरेंज एलिमेंट इन हॉरिजॉन्टल रोस। मेंडलीव ने क्या किया, सीधा सीधा आप एक बार मेरी तरफ देखिए, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। उन्होंने टेबल बनाई, टेबल बना करके उन्होंने क्या किया, वर्टिकल कॉलम बनाए और कुछ हॉरिजॉन्टल रो बनाई। ठीक है, तो वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं, यहाँ पे ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल रो जो थी उनको पीरियड। ठीक है, तो उन्होंने एटम को किस हिसाब से रखा, जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ता जा रहा था उन्होंने रखते गए। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखिए उनकी टेबल में, देखिए एक बार, ये रही इनकी टेबल। ये देखिए, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे देखिए सबसे पहले हीलियम, ठीक है, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे सेकंड सेकंड में देखिए ये रहा फर्स्ट अपना, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड ये रहा। ये लाइन खींची नहीं है, खींच लेना, नहीं तो क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो है डाउट में आ जाते हैं कि इसमें लाइन तो है ही नहीं है, वो तो ये ऊपर चले जाएंगे। तो ये देखिए, ऊपर हाइड्रोजन, फिर आ गया हीलियम आपका। ठीक है, उसका एटॉमिक वेट जो है 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद में लिथियम 7, बेरिलियम 9, और यहाँ पे इस तरह से उन्होंने जो है पुट कर दिए। और जब मेंडलीव ने जो अपनी जो पीरियोडिक टेबल दी थी, उस टाइम पे कितने एलिमेंट नोन थे? केवल लगभग 63 जो थे वो नोन थे। तो उस टाइप से अगर देखा जाए, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, यूजिंग एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट के हिसाब से रख दिया। ठीक है, इन सच वे एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्युपाई द सेम वर्टिकल कॉलम ऑफ ग्रुप। जो एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी वाले थे वो कहाँ आ गए? सेम वर्टिकल कॉलम में आ गए। ठीक है, जिसको क्या बोला गया? ग्रुप बोला गया, ये लिखा है। ठीक है, वर्टिकल कॉलम और ग्रुप। मेंडलीव सिस्टम क्लासिफाइंग एलिमेंट वाज मोर एलाबोरेट देन द लोथर मेयर। जो लोथर मेयर ने दिया था उससे ज्यादा एलाबोरेट किसका सिस्टम था? मेंडलीव का था। ही फुली रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियोडिसिटी एंड यूज्ड ब्रॉडर रेंज ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं एलिमेंट की, उसको ज्यादा अच्छे से यूज किसने किया था? यहाँ पे मेंडलीव ने किया था। ठीक, क्लासिफाई द एलिमेंट इन पार्टिकुलर Mendeleev relied on similarities in the empirical formulas and property of the compound formed by the element। यानी कि जो एलिमेंट से जो empirical फार्मूला वगैरह बनते हैं उसको भी उन्होंने कंसिडर किया था। He relied that some of the element did not fit with scheme of the क्लासिफिकेशन if the order of atomic weight। देखिए यहीं पे जो सबसे मेन पॉइंट आता है, जो मेंडलीव का जो फेल होने की जो वजह है वो यही वजह है। उन्होंने थोड़ी आगे और अगर करते तो हो जाता, लेकिन विचार नहीं आया होगा उस टाइम पे उन्होंने माइंड में। तो उन्होंने क्या किया कि कहीं कहीं पर एटॉमिक वेट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, यानी पीछे वाले का कम रह जा रहा था, आगे वाले का बढ़ जा रहा था। या फिर इसका क्या हुआ कि वो उसको इग्नोर कर दिया इन्होंने। जैसे मान लीजिए जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ रहा है और इन्होंने क्या किया कि रखते गए एलिमेंट, जैसे ये देखिए एक एक का रखा, फिर उसका बढ़ गया, फिर उसका ज्यादा है, फिर उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है। अब मान लीजिए कोई सपोज उसके आगे वाला है उसका कम है पीछे वाले से, और लेकिन प्रॉपर्टी उसकी किससे? आगे वाले से मैच हो रही है। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि उसको कहाँ रखना है, उसको उसकी प्रॉपर्टी उसके साथ मैच हो रही थी तो वहीं पे रख दिया। अब जैसे कि इसमें एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ग्रुप 6 का जो है टेलुरियम, यहाँ पे वाज प्लेस्ड इन ग्रुप 7 अलोंग विथ फ्लोरीन। ठीक है, अभी यहाँ पे इनकी टेबल पे ही पास ले चलते हैं आपको। ये देखिए ये रही इनकी टेबल, और यहाँ पे आप देखिए ये टेलुरियम देख रहे हो,
टेलुरियम का मास कितना है, आयोडीन का मास कितना है। अब इन्होंने जो बोला था वो क्या बोला था कि जैसे जैसे मास मतलब मास, इन्होंने जो एटॉमिक वेट है उसको इन्होंने प्रिंसिपल माना था, यानी कि उसी के आधार पर ये टेबल बना रहे थे। तो इनको जो टेलुरियम है उसको जो है यहाँ पे रखना चाहिए था आयोडीन की जगह में, लेकिन उन्होंने कहाँ रख दिया इसको, यहाँ पे पहली वाली जगह पर। आयोडीन को यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरीन फ्लोरीन है इनसे क्या हो रहा था, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैच हो रही थी, इस वजह से उन्होंने आयोडीन को इधर रख दिया और जो टेलुरियम है उसको किस ग्रुप में रख दिया, ग्रुप 6 में रख दिया। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज का ज्यादा दिमाग नहीं लगाया उन्होंने, और इनको उठा करके बस सिमिलर प्रॉपर्टी थी उस हिसाब से रख दिया उन्होंने, इस चीज को मतलब इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है, ही इग्नोर्ड द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट थिंकिंग दैट द एटॉमिक मेजरमेंट माइट बी इनकरेक्ट। उन्होंने ये सोचा कि शायद हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो गई हो, इस वजह से इस टाइप से उन्होंने जो है उनको प्लेस कर दिया, कोई मतलब आगे ज्यादा खोजबीन नहीं की उसके बारे में। ही प्लेस द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी टुगेदर, यानी कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी उनकी मिल रही थी तो उसी आधार पे उन्होंने उसको वहां पुट कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल में दिया है आयोडीन विद लोअर एटॉमिक वेट देन द टेलुरियम। आयोडीन का जो है एटॉमिक वेट है कम है किससे, टेलुरियम से। ग्रुप प्लेस्ड इन ग्रुप 7 अलोंग विद क्लोरीन, उसको कहाँ रख दिया, ग्रुप 7 में रख दिया। रखना कहाँ था, ग्रुप 6 में रखना था। आयोडीन को कहाँ रखना था, ग्रुप 6 में रखना था, लेकिन कहाँ रखा, ग्रुप 7 में। क्यों रखा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी सेम थी इस वजह से। ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन बिकॉज द सिमिलर इन प्रॉपर्टी, यहीं से किसकी प्रॉपर्टी मैच करती है, आयोडीन की। ठीक है, एट द सेम टाइम कीपिंग दिस प्राइमरी एम अरेंजिंग द एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम ग्रुप, ही प्रपोज द सम ऑफ द एलिमेंट वर स्टिल अनडिस्कवर्ड। उस टाइम पे बहुत सारे एलिमेंट जो थे वो अनडिस्कवर्ड थे। ठीक है, जैसे कि उन्होंने जो एक अच्छा काम क्या किया, अच्छा काम उन्होंने ये किया कि जो उनके जो मतलब वो नहीं खोजे गए थे उस टाइम पर, उन्होंने उसके लिए क्या छोड़ दिया, गैप छोड़ दिया। और गैप छोड़ दिया, किस तरह से गैप छोड़ा था, अब देखिए यहाँ पे गैलियम और जर्मेनियम उस टाइम पे अननोन थे, उनको नहीं पता था, तो उन्होंने उसको नाम क्या दे दिया, अपने हिसाब से नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, एक का एल्युमिनियम किसको नाम दिया था, गैलियम को नाम दिया था। एक का एल्युमिनियम, एक एल्युमिनियम के नीचे क्या आता है, गैलियम, तो इसलिए उसको क्या नाम दे दिया, एक का एल्युमिनियम। और जर्मेनियम के इसके ऊपर क्या आता है, सिलिकॉन आता है। तो जर्मेनियम उस टाइम पे खोजा नहीं गया था, खाली पड़ा था डब्बा, तो इसीलिए उसको क्या नाम दे दिया, वहां पे एक का सिलिकॉन नाम रख दिया था। ठीक है, उन्होंने ये एक अच्छा काम किया कि जो चीज नहीं खोजी गई थी उनका जो है प्रिडिक्शन किया, अपने उस पीरियड टेबल के हिसाब से उन्होंने क्या है प्रिडिक्ट किया। मेनली प्रिडिक्ट नॉट ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ गैलियम एंड जर्मेनियम बट आल्सो डिस्कस सम ऑफ देयर जनरल। उन्होंने केवल इनका नाम मतलब इनके बारे में ही नहीं बताया, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। किसके बारे में, इनकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। दीज एलिमेंट डिस्कवर्ड लेटर, बाद में जब ये एलिमेंट खोजे गए, सम ऑफ द प्रॉपर्टी प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव फॉर दीज एलिमेंट एंड दोज फाउंड एक्सपेरिमेंटली लिस्टेड इन द 3.3। अब देखिए 3.3 ये टेबल है, ये रही ये 3.3 टेबल है। अब इसमें जो है वो प्रॉपर्टी जो उन्होंने बताई थी और ऐसी प्रॉपर्टी जो कि पता लगे, प्रिडिक्ट की थी और कितनी निकली, अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा ये पढ़ लें, है ना। सम ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेडिक्टर मेंडलीव एलिमेंट फाउंड एक्सपेरिमेंटली लिस्टेड, the boldness of Mendeleev quantitative prediction and the eventual success made by him predict table famous। ठीक है, उन्होंने जो क्वांटिटेटिव प्रिडिक्शन किए थे इसी वजह से उनकी जो है पीरियोडिक टेबल जो है फेमस हो गई। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पब्लिश्ड इन 1905। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी कब पब्लिश हुई थी, 1905 में। ये चीज आपको याद रखना है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पब्लिश्ड इन 1905। ठीक है, और कौन सी टेबल थी, वो यहाँ पे ये बनी है। ठीक, क्या कमी थी बता दिया आपको, और क्या क्या उसमें क्या क्या वजह से मतलब कि किस किस चीज के उन्होंने प्रेडिक्शन किए थे यही बता दिया आपको बस। मेंडलीव और उन्होंने जो लॉ दिया था पीरियोडिक लॉ, वो क्या दिया था, जो एलिमेंट है वो किसके पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, एटॉमिक वेट के। ठीक है, अब ये देखिए एटॉमिक वेट उन्होंने प्रिडिक्ट किया था किसका, एक एल्युमिनियम का यानी गैलियम का 68, निकला कितना 70, वो भी आसपास ही था। डेंसिटी उन्होंने 5.9 बताई थी लेकिन 5.94, चलिए बहुत माइन्यूट अंतर है। इन्होंने मेल्टिंग पॉइंट लो 302 लो ही आया। फार्मूला ऑफ ऑक्साइड E2O3 Ga2O3, और क्लोराइड का फार्मूला ECl3 GaCl3।
देखिए ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, मतलब काफ़ी सा सेम है, ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, माइन्यूट अंतर है एकदम से, जिसको हम अंतर नहीं बोलेंगे, मतलब कि सही था, उन्होंने जो प्रेडिक्शन किए थे वो एकदम काफ़ी ज़्यादा सही थे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखिए उनके जो उन्होंने टेबल बनाई थी, वो ये रही टेबल। अब आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस तरह से काम करती है और कैसे मतलब कि उसको और ज़्यादा अच्छे से सही किया गया, ठीक है, मेंडलीव के बाद, ठीक है। वी मस्ट बी माइंड दैट व्हेन मेंडलीव डेवलप्ड हिज पीरियोडिक टेबल केमिस्ट न्यू नथिंग बट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ठीक है। जब मेंडलीव ने जब अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी उस टाइम पे जो है साइंटिस्टों को बारे में बहुत कम इसके बारे में पता था, इंटरनल स्ट्रक्चर एटम के जो है इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता था, ठीक है। हाउएवर द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, जब 20th सेंचुरी जब चालू होने वाली थी, तो विटनेस प्रोफाउंड डेवलपमेंट थ्योरीज एट अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल, उस टाइम पे सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में थोड़ी थोड़ी थ्योरी जो है दिए जाने लगी थी। इन 1913 द इंग्लिश फिजिस्ट हेनरी मूसले, उस टाइम पे कौन आए, इंग्लिश फिजिस्ट आए, कौन, हेनरी मूसले, ऑब्जर्व इरेगुलरिटीज इन द करेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट, उन्होंने जो एक्सरे स्पेक्ट्रा था एलिमेंट का उसको फाइंड किया और प्लॉट किया ग्राफ किसके बीच में, फ्रिक्वेंसी ऑफ द एक्सरे इमिटेड, ठीक है, और मतलब कि जो एक्सरे जो निकल रही है कितने फ्रिक्वेंसी की निकल रही है एटम से, उस चीज को एटॉमिक नंबर के उसमें ग्राफ बनाया और लाइन डू नॉट एंड नॉट द प्लॉट रूट वी वर्सेस एटॉमिक मास, मतलब कि एटॉमिक मास को उन्होंने कंसीडर नहीं किया, एटॉमिक नंबर को उन्होंने ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, क्योंकि उनका बोलना था कि ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एटॉमिक नंबर है। ये देखिए हमने लिखा हुआ है, मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट देन द एटॉमिक मास, एटॉमिक मास से ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन सी, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड, अब जब उन्होंने मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था उसको मॉडिफाई कर दिया और उन्होंने क्या बोला, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन किसके होते हैं, एटॉमिक नंबर के होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रख कर लीजिए इसको, ठीक है, हो सकता है कभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आ जाए। The periodic law revealed important analogies among the 94 naturally occurring elements in Neptunium and plutonium, like actinium, protactinium, also found in pitch blend. जो protactinium also found actinium जो है ये सब कहाँ मिलते हैं, पिच ब्लेंड में मिलते हैं, यूरेनियम के ओर में। यूरेनियम का जो ओर है वो उसको याद कर लीजिए, ये सब अभी आपको जब आप जो 12th क्लास में जब आप पढ़ेंगे ना कौन सा चैप्टर, जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे उस टाइम पे वहाँ पे आपको उसमें डी ब्लॉक में भी आता है और उसमें भी लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आपको मिलेगा इसमें यूरेनियम का जो है ओर कौन सा है, तो पिच ब्लेंड, और आपको ये जनरल आइसोलेशन वाले चैप्टर में भी कई कई इंस्टीट्यूट में जो है पढ़ाया जाता है पिच ब्लेंड के बारे में, थोड़ा फेमस है इस वजह से इसको याद कर लीजिए, यूरेनियम का बहुत फेमस हो रहा है, ठीक है। इट स्टिमुलेटेड रिन्यूड इंटरेस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड कैरिड आउट इन प्रेजेंट विद क्रिएशन आर्टिफिशियली प्रोड्यूस शॉर्ट लिव्ड एलिमेंट, अभी जो अभी बन रहे हैं, अभी क्या है, अभी जो मैन मेड है सारे के सारे, अधिक से अधिक तो मैन मेड ही है, नेचुरली अकरिंग तो नहीं है। जो एलिमेंट अभी जो बनाए जा रहे हैं उसमें क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, उनके बारे में स्टडी करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। यू मे रिकॉल दैट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज कहने का सेंस यहाँ पे कहता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, ये अपन किस में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत अच्छे से देखेंगे इसको, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं किसमें, एक न्यूट्रल एटम में, चार्ज एटम नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर कोई सा भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैज कैरिड आउट इनटू प्रेजेंट इन क्रिएशन आर्टिफिशियल, ये आपको बता दिया कि अभी जो बन रहे हैं क्या बन रहे हैं, कि जो भी
मतलब मैन मेड ज्यादा है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड ज्यादा एलिमेंट हैं। यू मे रिकॉल दैट द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक नंबर जो रहता है न्यूक्लियर चार्ज के बराबर होता है, ये भी आपको पता है। अभी आप अगर आप अभी 11th क्लास में आए हो तो इस चीज को मैं उनके लिए बहुत अलग एक बार बनाऊंगा। वहां पे अपन शुरू से शुरू करेंगे, कहाँ से, 11th क्लास जो फर्स्ट चैप्टर है। इसको अगर आप देख रहे हो तो आप मत देखिए इसको, क्योंकि ये आपके काम का नहीं है। जो बच्चे नीट में हैं, नीट के लिए कर रहे हैं, उन्होंने 11 12 पढ़ चुके हैं, उनके काम का है, उनको थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। It is then easy visualize the significance of the quantum number and electronic configuration and periodicity of the element. In fact, now recognize that the periodic law essentially the consequence of the periodic variation of the electronic configuration, which indeed determine the physical and chemical properties of the element and their compound। देखिए इसमें यही बात बोली गई है कि जो इसके इलेक्ट्रॉन है और जो मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है, वो किसके लिए डिटरमाइन, मतलब किसके लिए होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह जो हैं उसी के आधार पर होती हैं कंपाउंड की, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। न्यूमरस फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव बीन डिवाइड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। some forms emphasize chemical reaction and balance, whereas the other stress and electronic configuration of an element. A modern vision is also called long form। जो अभी नई वाली जो पीरियोडिक टेबल है वो कैसा फॉर्म है, लॉन्ग फॉर्म है। किसका, पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। किसका लॉन्ग फॉर्म है, पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म है, इसको हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। द मोस्ट कन्वीनियंट एंड वाइडली यूज, जो कि सब जगह पे यूज होता है। आप हमको अभी जो कौन सी पीरियोडिक टेबल, जहाँ पे आप लैब में, स्कूल में, कहीं भी आप जहाँ भी देखते हो, वो कौन सी पीरियोडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। हॉरिजॉन्टल रोस, हॉरिजॉन्टल रो है, उनको मेंडलीव ने क्या बोला था, सीरीज बोला था। उनको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे मॉडर्न फॉर्म में, पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे। अभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो हॉरिजॉन्टल रो है उसको मेंडलीव ने क्या बोला था, क्या बोला था, सीरीज बोला था। हम क्या बोलते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं, बताइए कमेंट में। हम बोलते हैं उसको पीरियड, ठीक है। और वर्टिकल क्या थे, वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम को क्या बोला, क्या बोलते हैं अपन, ग्रुप बोलते हैं। एलिमेंट हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉन इन द एटम्स अरेंज वर्टिकल कॉलम रिफर टू ए ग्रुप ऑफ फैमिली। जिनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन जिनके सेम होते हैं उनको एक उसमें रखा जाता है, ग्रुप में रखा जाता है। उनको क्या बोलते हैं, फैमिलीज भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। वो क्या है, ग्रुप भी हैं, और ठीक है, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, 15 ग्रुप, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन IUCN, वो IUPAC, ठीक है। IUPAC क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। IUPAC क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। द ग्रुप आर नंबर्ड फ्रॉम, ग्रुप कहाँ से कहाँ तक नंबर्ड हैं, 1 से लेकर के 8 तक। कहाँ से कहाँ तक ग्रुप हैं, कितने ग्रुप हैं, 18 ग्रुप हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं, 18 ग्रुप हैं। और कितने पीरियड हैं, 7 पीरियड हैं। कितने पीरियड हैं, 7 पीरियड हैं। देखिए आपको ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप ये नहीं जानोगे तो आपको जो कंसेप्ट, बड़े कंसेप्ट जो हैं, आप उनको समझने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा समझने में परेशानी होगी, दिक्कत होगी। इसीलिए छोटे छोटे कंसेप्टों को जो है एनसीईआरटी में ज़्यादा ब्रॉड नहीं दिया हुआ है, मतलब कि जितना दिया हुआ, जितना आपको केवल पढ़ना है। आप अगर इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार अगर आप रीडिंग लगा लेते हैं अच्छी, तो आपको क्या है, जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। आप जब फिर इसके आगे का पढ़ेंगे, कहीं से भी और भी किताब से पढ़ेंगे, मॉड्यूल से पढ़ेंगे, किसी भी कोचिंग से पढ़ेंगे, वहाँ टीचर से पढ़ेंगे, तो आपको जो कंसेप्ट जो आप अभी आप पढ़ के नहीं जाएंगे 20 से, मान लीजिए अभी आप पढ़े के शुरू में आप पहुंच गए, बस पढ़ने लग गए, किसी भी टीचर से आप पढ़ने लग गए, आप पढ़ करके नहीं आए सपोज एक भी बार, तो आप उससे क्या पूछेंगे, टीचर भी आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा। इसीलिए पढ़ के जाइए, जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। जब आप पढ़ के जाएंगे ना तो एक अलग ही अंदर से जोश रहता है वहाँ सामने पढ़ने का, वहाँ उनको लगता है कि टीचर कुछ ऐसा पूछे जो मैं बताऊं, जो मुझसे आता हो, ठीक है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से गौर करके ध्यान में रखिए कि आपको जो है पढ़ाई अच्छे से करनी है, ठीक है। तो अभी चलिए इसके आगे देख लेते हैं। ग्रुप नंबर्ड, ग्रुप कितने हैं, 1 से लेके 18 तक। रिप्लेसिंग ओल्डर नोटेशन क्या है, फर्स्ट ए, सेकंड ए, बी, इस तरह से ओल्डर नोटेशन है। और देयर आर टुगेदर, ऑल टुगेदर 7 पीरियड है। अभी तक जो कितने पीरियड है, 7 पीरियड है। द पीरियड करस्पॉन्ड टू हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
ऑफ द एलिमेंट ऑफ द पीरियड। ये क्वांटम नंबर क्या है, ये क्वांटम नंबर के बारे में हम चर्चा करेंगे कहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। यहाँ पे अभी मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में कुछ भी, क्योंकि अभी आप क्या है, अभी आप डाउट में आ जाओगे, फिर बोलोगे अरे ये क्वांटम नंबर क्या होता है, कैसे कहाँ से आ गया। तो अभी आप याद कर लीजिए जो क्वांटम नंबर है उसके बारे में केवल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये 4 तरह के होते हैं। The first period contain 2 element, the subsequent period consists of 8, 8, 18, 18, 32 एलिमेंट। ठीक है, जैसे जैसे पीरियड का नंबर बढ़ता जाएगा उसमें जो है एलिमेंट की संख्या भी बढ़ती जाएगी। द 7th पीरियड इनकम्प्लीट, अभी जो 7th पीरियड है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। एंड लाइक द 6th पीरियड, द 6th पीरियड की तरह है theoretical maximum on the basis of quantum number of 32 एलिमेंट। ठीक है, उसमें कितने एलिमेंट आने हैं, 32। In this form of periodic table, 14 element of both 6th and 17th period, 6th and 7th period, lengthenoid, actinoid respectively, are placed in separate planes at the bottom। जिसमें जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो 6th और 7th पीरियड है, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, उनको कहाँ पे रखा गया है, उनको रखा गया है सबसे बॉटम में रखा गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अब इसके बाद में आता है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 18। ऐसे एलिमेंट देखिए उस टाइम पे क्या होता था कि तुरंत नाम नहीं दिया जाता था, अभी भी वो सिस्टम है, मतलब नाम जो दिया जाता है, नामकरण किया जाता है वो एक अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन नोमेनक्लेचर एक बनाया गया है जो कि जो 100 से ज्यादा जो एलिमेंट हैं उनके लिए। ठीक है, उनके लिए किस तरह से कि जैसे जैसे नंबर उनका बढ़ता जाएगा तो मतलब 100 से ऊपर वालों का किस तरह से नाम देना है ना, तो उसके बारे में यहाँ पे IUPAC ने एक, जिस तरह से हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं किस तरह से नाम देते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर भी है सेम, कुछ ज्यादा याद करने वाला पोर्शन है, रटने वाला पोर्शन है, ऐसा समझ लीजिए, थोड़ा ज्यादा नहीं है। तो ऐसे तो रटना तो बहुत कुछ पड़ता है, लेकिन समझ के अगर आप ये तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, हाँ, और आपके पेपर के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर अभी मैं क्या बता रहा था, हाँ, उनको बॉटम में रखा गया है, किसको, लेंथेनॉइड और एक्टोनॉइड को। ठीक है, उसके बाद में ये अपने नोमेनक्लेचर, इसको हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो क्या है आधे घंटे से ज़्यादा की हो जाती है, तो बच्चों को भी क्या लगता है कि पढ़ने में अरे बहुत लंबी वीडियो है, अब कैसे देखें, क्या छोटे छोटे, अगर छोटे छोटे टारगेट बना के बच्चे चलते हैं तो जल्दी कवर अप होता है और उनको मोटिवेशन भी रहता है, हाँ मैंने इतना खत्म कर लिया। अब क्या है, लंबी अभी 2 घंटे की 3 घंटे की वीडियो बना दूं, एक बार में पूरा चैप्टर खत्म कर दूं, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि नहीं यार बहुत लंबा है यार, अब हिम्मत हार जाते हैं। तो हिम्मत हारने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मेरे वीडियो आपको आधे घंटा से 45 मिनट से ज़्यादा के नहीं मिलेंगे, और धीरे धीरे अपन देखिए किस तरह से ख़त्म कर रहे हैं। और अभी मैं MCQ कराऊंगा इनके, जब आप देखना किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो मैंने आपको यहाँ से कराऊंगा। ठीक है, अभी मैं अभी तो फुल NCERT, प्योर NCERT में जितना लिखा है उतना बता रहा हूँ। इनके नोट्स बनाना है बना लो, मैं तो कहूँगा मत बनाओ। NCERT में जाके अंडरलाइन कर लो, जो एक्स्ट्रा पॉइंट बनाऊंगा बताऊंगा वो NCERT की जो जगह है ना, ये मिलती है ये साइड में, इसी में लिख लेना, ज्यादा उधर चक्कर में मत पड़ो कि ये बना लूं वो बना, फलानी किताब से कर लूं। NCERT पढ़ो, बहुत ज्यादा बेटर है। जो थोड़े बहुत पॉइंट बाहर के हैं वो मैं बता दूंगा, तो यहीं पे इसके अगल बगल में लिख लेना। ठीक है, क्या हो रहा है कि वो असर्शन रीजन हो गए और आपके स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, एक सही है दोनों गलत हैं, इस तरह क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो स्टेटमेंट जो आ रहे हैं ना वो NCERT से उठा के देता है, वो आपको याद होने जरूरी है, यानी कि NCERT की लाइन बाई लाइन रीडिंग होना जरूरी है। आपको जब तक ये चीजें नहीं आएंगी तब तक कैसे काम चलेगा। और आज के लिए एक होमवर्क है छोटा सा, कि आपको जो बॉटम वाले दोनों हैं लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड, उनको जो है पूरे एलिमेंट 14 दूनी 28 लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों सीरीज के जो हैं याद करना है। ठीक है, याद करना है। अब ये मत सोचिए अभी मुझे ऊपर का याद नहीं है नीचे का कैसे कर लूं, आप तो ऊपर का छोड़िए, ऊपर वाला जाए ऐसी तैसी करने। ठीक है, जब ऊपर वाले का काम आएगा तब मैं करा दूंगा। ठीक है, अभी आप नीचे वाले एकदम से
जो एलिमेंट एक्टेनॉइड हैं और बॉटम में दिए हुए हैं पीरियोडिक टेबल के, जाइए देखिए, और नहीं है तो मोबाइल है तो उसमें डाउनलोड कर लीजिए और याद करिए। याद कैसे करेंगे? बैठ करके सुबह उठिए 3-4 बजे, जब भी आप उठते हैं। मैं तो कहूँगा कि जल्दी सुबह उठिए, रात में जल्दी सो जाइए 8-9 बजे, तो ज़्यादा अच्छा है। और जा करके उसको अच्छे से पढ़िए आप, ठीक है? और उसको याद कर लीजिए, जिस जिसको याद हो जाए। अगर मेरा वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए, अदरवाइज कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? जो मैं कराऊंगा, जो आ रहा है, विश्वास रखिए, क्वेश्चन वगैरह भी सब वहीं से आएंगे जितना मैं करा रहा हूँ। कहाँ से देंगे? अरे क्वेश्चन आप सोचिए कहाँ से देंगे? एनसीईआरटी से ही देंगे, बाहर से थोड़ी ना देंगे, ठीक है? तो चलिए अब यहीं पे इसको हम क्या कर, और इसके बाद में जो है अब नोमेनक्लेचर जो पार्ट है उसको मैं आगे बता दूंगा। थोड़ा क्या है कि कंसेप्ट वाला पार्ट